ओके, सो वंस अगेन वेलकम, दिस इज अभिषेक फ्रॉम अभियांत्रिकी। और जैसा आप लोगों को पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है क्लासेस इस लॉकडाउन में, और टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे तरीके से, कुछ बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। राइट, मैं म्यूट आप लोगों को कर रहा हूँ अपने हिसाब से, बाकी मैं बाद में आप सबको अनम्यूट करूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस ऑनलाइन सेशन। एंड कुछ लोग उसके बाद भी यूट्यूब चैनल पे जाके देख रहे हैं और डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। सो इट्स अ बिग फॉर मी कि हमारे क्षेत्र के लड़के इतने आगे बढ़ रहे हैं। सो थैंक यू। और आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ ज्यादा सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं, बिकॉज की 2 दिन हो गए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लेकर, और आज हमारे हिसाब से आज ना लास्ट डेट रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। और जितना सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बेसिकली, और उसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली देख लेंगे किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए कि हमने वर्डपैड यहाँ से ओपन कर लिया, और वर्डपैड पे जैसे ही हमने क्लिक किया, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंटेशन हमेशा लेके चल रहे हैं, तो अभी भी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही लेके चलेंगे। ठीक है, और ये मेरा जेनविन ऑपरेटिंग सिस्टम है और जेनविन विंडोज है, और उसके अलावा आप बात कर लो तो जेनविन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। सो इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंजेबल दिखेंगी। आप विंडोज 7 के साथ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 इंस्टॉल कर रहे हो या उस पर काम कर रहे हो, तो ये कोई चेंजेस नहीं है। कॉन्सेप्ट लगभग सारी चीज सेम होगी, और कस्टमाइजेशन टेक्निक जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। सो हमने अभी तक जितने सारे बात किए हैं, अभी तक हमने जो भी बात किया है वो यही रहा है कि किस तरीके से हमने होम को देखा, फिर हमने इंसर्ट को देखा। ठीक है, इंसर्ट के पूरी मेनूज हमने पढ़ लिए थे जो इंपॉर्टेंट थे। जितने मेनूज इंपॉर्टेंट थे उतने मेनूज हमने पढ़ लिए हैं अच्छी तरीके से। और आज हम बात करेंगे ना डिजाइन फेज की, डिजाइन वगैरह कैसे इस्तेमाल करना है। फिर लेआउट में कुछ टॉपिक हम बात करेंगे इसकी, पेज सेटअप की, क्योंकि पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन यू हैव ऑलरेडी आइडियाज अबाउट पैराग्राफ की, पैराग्राफ कैसे काम करता है, लेकिन इस यहाँ भी हम देख लेंगे कि पैराग्राफ कैसे काम करता है। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे रेफरेंसेस पे, और रेफरेंसेस मॉड्यूल में जाके कुछ चीजें देखेंगे कि जो हमें यूज हो सके, और जितनी यूजेबल चीजें हैं उसको आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे लेआउट और डिजाइनिंग के साथ साथ। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक जो डिजाइन है उसको हम बेसिकली तरीके से कोशिश करते हैं कि आप सबको अच्छी तरीके से समझा सकें। सो एक बार डिजाइन को मैं दिखाता हूं आप लोगों को जूम करके कि किस तरीके से डिजाइन फेजेस दिख रहे हैं। इंसर्ट हमने कल खत्म कर लिया है, डिजाइन ये है। डिजाइन में सबसे पहला टॉपिक थीम्स का है। थीम्स अब अभी हम देख लेंगे। थीम स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं पावर पॉइंट का। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह है और पैराग्राफ स्पेसिंग, वाटर मार्क्स, इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें सबको समझते हैं अच्छी तरीके से। ओके, सो बेसिकली जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। राइट, तो सबसे पहले चीज बात कर लेते हैं ना हम थीम्स की, कि थीम्स कैसे काम करता है सर, थीम अप्लाई कैसे करना है। थीम क्या होता है बेसिकली, आपके मोबाइल अगर आप ओपन करते हो ना, तो 2 चीज होता है उसमें, एक वॉलपेपर होता है, एक थीम होता है। तो वॉलपेपर क्या हो गया, आपका पिक्चर जो है वो वॉलपेपर है, और एक ऐसी थीमिंग होती है कि आप व्हाट्सएप खोलोगे उसके पीछे भी सेम बैकग्राउंड होगा, आप फेसबुक खोलोगे उसके पीछे भी सेम बैकग्राउंड होगा ओपन करते समय। तो ये सारी चीजें वो थीम्स कही जाती हैं, बेसिकली उसको हम थीम कहते हैं। राइट, सो किस तरीके से हम थीम पे काम करेंगे, तो ये थीम ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ से इस पे हम क्लिक करेंगे तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, चेंजेस हो रहे हैं। बट इस थीम का इस्तेमाल आपको पावर पॉइंट में बहुत अच्छा दिखेगा। थीम का इस्तेमाल पावर पॉइंट में बहुत अच्छा दिखेगा, बेसिकली बहुत अच्छे से दिख जाएगा आपको। सो ये थीम का प्रोस्पेक्टिव है। अगर आप कोई नया थीम ब्राउज करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो ब्राउज फॉर थीम्स कर लेंगे। बेसिकली इसका इस्तेमाल थीम का हम वर्ड पैड पे करते नहीं है, सॉरी नॉट वर्ड पैड, एमएस वर्ड में हम नहीं करते हैं। ठीक है, हम थीम का बेसिकली इस्तेमाल पूरा का पूरा पावर पॉइंट पे करते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट एक ऐसा टॉपिक है जहां पे हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, और प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ स्लाइड्स बनाते हैं। वो हम अभी आगे के टॉपिक वही है, उसको कवर किया जाएगा अच्छी तरीके से। सो बेसिकली ये थीम्स होते हैं। अगर आप यूज करोगे पावर पॉइंट तो वहां अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हम अभी यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, हालांकि आप देख सकते हो जैसे जैसे हम थीम से मूव कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे चेंजेस होती जा रही है। ठीक है, उसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे इससे भी चेंजेस होंगे, जितने सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स हैं, स्टाइल्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेटिंग होती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और फंट फॉर्मेटिंग। फंट फॉर्मेटिंग में फंट की सिर्फ चेंजेस हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपने एक बार कोई नई स्लाइड ली, नया पेज लिया, और उस पेज पे जितने चेंजेस आप करोगे, उस पेज पे जितने चेंजेस आप करोगे उन सारे पेजेस पे चेंजेस होगा उस डॉक्यूमेंट पे। जैसे देखो, मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, या टाइटल हेडिंग 1 कर रहा हूँ, देखो यहाँ बेसिकली बहुत सारे डिजाइन दिए हुए हैं, मैं कोई भी कर रहा हूँ लाइक ये, तो पूरे पेज पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट।
सिंगल पेज नहीं, डबल पेज नहीं, एक पूरे डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट जो होता है मे बी वो 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 3 पेज का हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये सारे प्रोस्पेक्टिव हैं और इस तरीके से हम इसको समझते हैं। तो टाइटल्स बेसिकली हमें समझ में आ गया कि टाइटल्स कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ कलर्स हैं, कलर्स को हम देख लेते हैं कि कलर कौन सा हम यूज कर सकते हैं कि ऑफिस में ये सारी चीजें कैसे यूज होंगी। बेसिकली आगे का आप देख लो, अभी कलर्स को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि है तो अच्छा टॉपिक कि ग्रे स्केल्स और किस तरीके, लेकिन आप बेसिकली इस कलर का इस्तेमाल आप होम से कर सकते हो यहाँ से। तो उस कलर का इस्तेमाल आप होम से कर लीजिए, डिजाइन पे जाने की जरूरत नहीं है। डिजाइन बेसिकली फुल क्या आता है, डिजाइन और फॉर्मेटिंग, जब हम किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। फंड्स की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फंड्स यहाँ से हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे फंड्स हैं। फंड स्टाइल से भी जाके हम चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम बेसिकली फंड स्टाइल का ही यूज करेंगे, मैं स्पेशली करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप भी करोगे तो फंड स्टाइल का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि काफी अच्छा होता है फंड स्टाइल से। यहाँ से भी वही सारी चीजें होती हैं, बट ये पूरे डॉक्यूमेंट पे होती हैं, पूरे पेजेस पे एक साथ अप्लाई होंगी। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जब आप होम से करने जाओगे तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एरियल ब्लैक करोगे, जो भी करना है, तो आप टाइटल्स दे दिया कुछ ऐसा आपने, देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इफेक्ट्स की बात करेंगे तो इफेक्ट्स भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इफेक्ट्स वगैरह जितना काम होता है वो हम पावर पॉइंट में बहुत अच्छे से करते हैं, इफेक्टिंग का काम। ठीक है, तो वहां आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि इफेक्ट्स कैसे यूज होता है। ठीक है, हालांकि हमने कल एक इफेक्ट्स यूज किया था कि जैसे मान लो कि अगर हमने शेप्स ले लिया, यहाँ से कोई भी शेप हमने डिजाइन किया लाइक दिस, तो फिर हम इसके साथ इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक कि शेप इफेक्ट्स यहाँ से दे सकते हैं जो भी हमें चाहिए, 3D रोटेशन चाहिए, जैसा चाहिए हमें, और इस टाइप का कुछ चाहिए तो देख सकते हो आप, चेंजेस हो रहे हैं वहां पे। तो ये भी एक एफेक्ट्स है। तो बेसिकली पावर पॉइंट जब पढ़ते हैं तो वहां पे एफेक्ट्स के ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं और हम पिक्चर्स वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो वहाँ एफेक्ट्स हम बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से दे पाते हैं। कल हमने एक चीज देखा था एमएस ऑफिस में, बहुत ही ब्रिलियंट चीज था, बैकग्राउंड को रिमूव करना। तो बैकग्राउंड को रिमूव करना बेसिकली हमें आ गया था। ठीक है, तो ये भी एक एफेक्ट्स है, राइट। सो हम तक डिजाइन पे और डिजाइन की ही बात करेंगे आगे। और अब हम आगे चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इसको, वाटर मार्क को, कि वाटर मार्क क्या होता है। बेसिकली एफएक्स आपको समझ में आ गया। सेट एज डिफॉल्ट क्या होता है कि हमने डिफॉल्ट कुछ सेट कर दिया उसके लिए पूरे पेज पे। ठीक है, तो उसके लिए सेट एज डिफॉल्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। बट बेसिकली थिंक अबाउट दिस, मैं पेज बॉर्डर से स्टार्ट करता हूँ कि पेज बॉर्डर कैसे, हम लोगों ने बॉर्डर पढ़ा था बट पेज बॉर्डर नहीं पढ़ा था, पैराग्राफ पे बॉर्डर लग रहा था। तो पेज बॉर्डर अगर अप्लाई करना है तो आपको डिजाइन पे आना पड़ेगा। पेज बैकग्राउंड नाम का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो अच्छा से दिख पाओगे आप। ये वाला वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये बेसिकली बहुत ही अच्छा टॉपिक है यहाँ पे समझने के लिए। तो आप इसकी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पेज बॉर्डर लगेगा। तो आप पेज बॉर्डर पे जाओ, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं, जितनी सारे कंटेंट आपने वहां पढ़ा था, कहाँ पे सर, और सर आपने पढ़ा था वहां पे होम में, वही सारे कंटेंट पे आएंगे। जैसे मान लो कि मैंने 3D कर दिया और 3D करने के बाद हमने यहाँ से एक्सेस कर लिया इसको, कलर हम दे देते हैं मान लो कि ब्लू टाइप का, और आर्ट हम दे देते हैं, डेफिनेटली जो आप चाहो यहाँ से आर्ट ले सकते हो और आप बॉर्डर यूज कर सकते हो। यू कैन सी हियर कि पेज पे बॉर्डर आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा दुबला पतला करके देखो, ये देखो पेज पे पूरा का पूरा बॉर्डर आ गया है। ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ तब भी देख सकते हो। तो पेज पे बॉर्डर कैसे आ रहा है, समझ में आई बात। हम गए पेज बॉर्डर पे, चेंज करना है, बेसिकली हमें चेंज करना है, आइडियाज नहीं आ रहे कि क्या करें, हमें इसमें का चाहिए। तो आप यहाँ से आके आर्ट वाला नन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। आप देखो सिंपल बॉर्डर आ गया। अगर आर्ट का बॉर्डर चाहिए, मतलब कुछ कलाकारी वाला बॉर्डर चाहिए सर, तो आप आर्ट पे जाएंगे और यहाँ ना बहुत सारे बॉर्डर्स के डिजाइन दिए हुए हैं। लाइक कि मुझे ये वाला बहुत पसंद आता है, तो मैं इसको कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये पेज बॉर्डर हो गया। पेज कलर की बात करते हैं। अच्छा कहोगे सर क्या ये सिंगल पेज पे होगा, नहीं, जितने पेज पे आप अप्लाई करना चाहते हो वहां कर सकते हो। यहाँ से यू कैन चेंज द कलर ऑफ पेज। अभी तक आपने क्या सीखा था, अभी तक आपने सीखा था कि फंट का कलर कैसे चेंज करना है। नाउ यू आर लर्निंग हियर कि हाउ टू चेंज द पेज कलर, स्पेशली कि पेज के पूरे कलर को कैसे हम चेंज करेंगे, राइट। यहाँ पे अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा, होम पे चल के मैं इसको जरा व्हाइट कर देता हूँ, फिर यू कैन, अब देखो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बेसिकली हम डिजाइन पे गए, वहां ये सारे टॉपिक पढ़ा, थीम पढ़ा और अब पेज कलर पढ़ा या बॉर्डर पढ़ा। बॉर्डर में इसको चेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और कलर देखिएगा थोड़ी सी डिजाइनिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये हमने किया, ओके। सो यू कैन सी हियर कि बहुत ही इमेजिन दिख रहा है, काफी अच्छा और काफी खूबसूरत दिख रहा है हमारा टेक्स्ट। तो ये डिजाइनिंग करने का एक आसान तरीका होता है जहां पे हम सारी डिजाइनिंग करते हैं। बेसिकली
पेज कलर आपको समझ में आ गया, पेज बॉर्डर आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वाटरमार्क्स की कि वाटरमार्क्स कैसे काम करता है। वाटरमार्क क्या होता है, आप कोई बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, स्पेशली अपने सर्टिफिकेट पे देखिएगा। अब अगर आपके स्कूल का नाम मान लो कि XYZ है, तो सर्टिफिकेट पे XYZ लिख के आएगा नीचे, पीछे बैकग्राउंड में पूरा खुल के नहीं आएगा। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। तो आप कस्टम वाटरमार्क पे जाइए और मैं वाटरमार्क लगाता हूँ। पिक्चर्स वाटरमार्क लगा सकते हो आप, टेक्स्ट वाटरमार्क लगा सकते हो। तो मैं अभी टेक्स्ट वाटरमार्क लगाता हूँ और टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी बेसिक क्लास, ठीक है। और यू कैन चेंज योर फंट साइज, जो आपको समझ में आ रहा है वो फंट स्टाइल, इसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो। मैं 40 कर दिया। इसकी कलर भी आप चेंज कर सकते हो, मैंने व्हाइट कर दिया कि व्हाइट रहेगा तो कुछ अच्छा दिखेगा। या फिर ये जैसे डिफॉल्ट है वैसे रहने दो। डायगोनल हॉरिजेंटल कैसे रखना है आपको, ओके कर दीजिए। और यू कैन सी हियर कि पीछे ये चीज अभियांत्रिकी बेसिक क्लास लिख के आ रहा है। मैं इसको एक बार और करता हूँ, आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। यू कैन सी हियर कि ये अभियांत्रिकी लिख के आ रहा है। अगर आपको पिक्चर्स वाटरमार्क में यूज करना है तो बेसिकली बहुत आसान है। कस्टम वाटरमार्क पे आप जाओ, पिक्चर्स पे जाओ, सेलेक्ट पिक्चर्स पे जाओ और इसमें कि फ्रॉम अ फाइल, कंप्यूटर फाइल में आप चले जाएंगे और जैसे मैं बीबीडी का लोगो ही इंसर्ट कराता हूँ और हमने ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। सो यू कैन सी हियर कि भाई पिक्चर्स भी आ गया, बट अब पिक्चर अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इस वजह से हम सिर्फ फंट का इस्तेमाल करेंगे। तो वाटरमार्क बेसिकली कैसा होता है, रिमूव वाटरमार्क कर दोगे, जो भी वाटरमार्क लगा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया कि डिजाइनिंग में क्या क्या करना है, ठीक है। डिजाइनिंग हमने देखा थीम्स कैसे अप्लाई करना है, हालांकि वो नहीं हुआ। पैराग्राफ स्पेसिंग आपके पास आइडिया है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग हम कैसे डबल कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे पैराग्राफ स्पेसिंग आप कर लीजिएगा। उसके अलावा बात करें हम, तो यू हैव आइडियाज अबाउट कि किस तरीके से क्या क्या कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेज बॉर्डर हमें यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, पेज कलर अगर हमें यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वाटरमार्क यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आइडिया था आपका कि इतने सारे कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे। अब हम आते हैं लेआउट पे एंड ट्राई करते हैं कुछ और सीखने का, कुछ कोशिश करते हैं कुछ बेहतरीन चीजों को और सीखा जाए जिससे कि थोड़ा सा मजा आए, ठीक है। और ये सारे जितने कॉन्सेप्ट है ना आप यूज करिएगा, बेसिकली बहुत अच्छा है आपके लिए और मेरे हिसाब से कहीं बताया नहीं जाता इतने सारे डीप में जाके, ठीक है। अब हम बात करेंगे मार्जिन की कि मार्जिन क्या होते हैं। मार्जिन समझिए अब क्या होता है, अभी मैं करके दिखाता हूँ। मार्जिन मार्जिन क्या होता है बेसिकली, मैं अपना वीडियो यहाँ पे शो कराऊं, सो इसमें भी हेल्पफुल फॉर मी। ओके ओके ओके। सो मार्जिन कैसे हम यूज करते हैं, मार्जिन हम यूज करते हैं बेसिकली कि समझो आप आपके पास एक पेज है पूरा, ठीक है। आप बुक्स वगैरह हम देखिएगा ना तो एग्जैक्टली जितने स्पेस से दिया जाए तो उतने स्पेस से यू कैन सी हियर कि आपके पास ये पेज है, ठीक है। और इस पेज में आपको ये मार्जिन करना है। तो मार्जिन क्या होता है कि भाई लेफ्ट साइड से कितना ये एक इंटरनेट प्रॉब्लम कनेक्शन था और होप अब सारी चीजें आपको विजिबल होंगी, मेरा आवाज भी ऑडिबल होगा आप सबको, ठीक है। सो बेसिकली हम मार्जिन की बात कर रहे थे और मार्जिन की ही करते हैं आगे भी कि मार्जिन क्या होता है। आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली, फिर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द मार्जिन एंड देखो ये क्या है। ये ना यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं जूम करता हूँ कि भाई इसका मतलब हो गया नॉर्मल मार्जिन, मतलब क्या कि टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट से कितने कितने छोड़ के लिखने हैं। ये नैरो मार्जिन होता है भाई, उतना ही पतला कर दो। देख सकते हो आप कि मैंने नैरो मार्जिन किया है। देखिए ये फाइल है, आप इसको ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे मार्जिन पे जाता हूँ और मैं नॉर्मल मार्जिन करता हूँ। मार्जिन देख सकते हो आप, ये ऊपर से टॉप से और लेफ्ट से फंट क्या हुआ, सिकुड़ गया कुछ देर के लिए, एग्जैक्ट कलेक्ट हुआ। मॉडरेट करोगे देखो, ठीक है। तो ये मार्जिन होता है। वाइड कर दोगे ये और पतला हो गया। तो मार्जिन क्या है, हमारे टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड से, पेज के राइट साइड से, पेज के टॉप साइड से, पेज के बॉटम साइड से कितना डिस्टेंस रखना है, ये डिफाइन करता है आपका मार्जिन, ठीक है। मार्जिन ये बताता है कि कितना डिफाइन रखना है। तो वो सारी चीजें जैसे ऑफिस 2003 जितनी जितनी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन हैं। आप यहाँ से मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कस्टमाइज्ड मार्जिन कैसे करोगे आप अपने, बेसिकली डिफॉल्टली आप करना चाहोगे तो कैसे करोगे। ओरिएंटेशंस क्या होते हैं, ओरिएंटेशन मींस क्या कि जैसे मैं अपने मोबाइल को दिखाना चाहूंगा आपको कि हालांकि ये शो नहीं कर रहा है, राइट। कि ये है कह सकते हो आपके पैट्रॉइड, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे फिल कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है,
डिफरेंट हो गया। तो पेजेस क्या होते हैं A4 साइज के, बेसिकली इतने बड़े होते हैं। मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये पूरा A4 साइज का पेज होता है। ओरिएंटेशन में क्या होगा कि आप इसको पैट्रेट या फिर लैंडस्केप कर सकते हो। लैंडस्केप करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा करके देखें, करके देखते हैं, समझ में आई बात? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सो ये बेसिक आइडियाज हैं आपके। इसमें साइज की बात करेंगे तो बेसिकली कई सारे जो पेपर्स होते हैं ना, वो कई साइज के आते हैं। जैसे आपको जो एग्जाम में पेपर मिलता है, जो एग्जाम ड्यूरिंग क्वेश्चन पेपर जो मिलते हैं, उसकी साइज कुछ डिफरेंट होती है, ठीक है। और जो आपको घर पे बिजली बिल आती है, उसकी पेपर की साइज कुछ डिफरेंट होती है। जो आपके घर न्यूज पेपर आता है, उस पेपर का साइज डिफरेंट होता है। तो आप किसके लिए बना रहे हो, वो पेपर साइज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मोर पेपर साइज आते हैं, बहुत सारे पेपर साइज आप जाके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो हम पेपर साइज यूज करते हैं, वो सर होता है आपका A4 साइज का। कौन सा होता है सर? तो सर होता है वो A4 साइज का पेपर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? राइट सर। अब मैं इस कॉलम्स को समझाऊंगा कि कॉलम को कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी तो क्या है कि पूरे पेज में 1 कॉलम हो, पूरे पेज में 2 कॉलम हो। देखो चेंजेस हुए, न्यूज़पेपर टाइप कुछ हुआ, तो पूरे पेजेस में 2 कॉलम आ गए। आप यहाँ से पढ़ते आओगे नीचे 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 नीचे, देन आप जाओगे ऊपर और फिर इसको पढ़ोगे, एंड स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स एंड फला फला। तो ये 2 कॉलम हो गए। इफ यू वांट 3 कॉलम, देन 3 कॉलम्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और बेसिकली यहाँ पे आके मैं 3 कॉलम्स अप्लाई करता हूँ। तो यू कैन सी हियर कि अब 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। मैं अभी इक्वल टू कुछ और टाइप कर देता हूँ, तो पर से फंड ज्यादा होंगे तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखो 3 कॉलम्स हो गए। तो बेसिकली आपको डिजाइन कैसे करना है, कॉलम कैसे करना है, या लेफ्ट राइट कुछ ऐसे करना है, होता है इस टाइप की चीजें लिखी जाती है। जैसे डिक्शनरी आप देखोगे तो यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ है और यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी मीनिंग लिखी होती है। तो ये कॉलम्स का हम इस्तेमाल करेंगे। राइट में कुछ ऐसा हो जाए तो इस तरीके से कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको एक और सुविधा प्रोवाइड करती है कि आपको कितने कॉलम्स पेज में यूज करने हैं, वो पूरे के पूरे कॉलम्स आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। पेज ब्रेक आपके पास आइडिया पहले से है कि पेज ब्रेक का इस्तेमाल कैसे होता है। उसी तरीके से कॉलम ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। यहाँ इतने ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। लाइन नंबर क्या होता है कि कंटिन्यूअस कर देंगे हम। ये देखिए पूरे लाइन नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सारी चीजें लाइन नंबर्स में कन्वर्ट हो गई और लाइन नंबर ये शो कर रहा है। तो हम लाइन नंबर नहीं रखते हैं हर जगह, और जब हम कोर्स वगैरह करते हैं तब वहां पे लाइन नंबर रखते हैं। ये एक तरीके की चीजें हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं, तो हम इसको छोड़ेंगे। पैराग्राफ आपके पास आइडिया पहले से, इंडेंट और स्पेसिंग का। इंडेंट मींस क्या होता है कि हमने जो ये सेलेक्ट किया है उसको इंडेंट करना है, मींस लेफ्ट साइड में कितना मूव करना है, ठीक है, और फिर राइट साइड में कितना मूव करना है। ये डिपेंड करता है आपके इंडेंटेशन पे, ठीक है। बेसिकली बाय डिफॉल्ट रखते हैं। बिफोर कितना पैराग्राफ होना चाहिए, पैराग्राफ के स्पेस, तो पैराग्राफ के पहले स्पेस और पैराग्राफ के बाद में स्पेस, या जो कह सकते हो आप इस पैराग्राफ के बाद का स्पेस देखो, तो ये स्पेसिंग वगैरह करने का काम आता है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड मींस व्हाट, अंडू, और अंडू मींस व्हाट कि भाई पुराने स्टेप पे 1 स्टेप बैक ले जाता है ये, ठीक है। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई सर? यस सर, इतना तो हुआ, इतना तो समझ में आ गया। रेफरेंसेस देखते हैं कि क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए अभी फिलहाल में। तो नहीं, रेफरेंसेस में बेसिकली इस्तेमाल क्या करते हैं, जैसे मान लो कि आप डिजिटल बुक बना रहे हो और इसको सिर्फ आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो, सिर्फ आप ऑनलाइन यूज करना चाहते हो, ऑन दैट टाइम आप वहां पे रेफरेंसेस देते हो कि आप एक लिंक दे दिया कि पढ़ रहे हो और वहीं से वीडियो जाके देख लो। तो उस तरीके की चीजें हम यहाँ से यूज करते हैं। हालांकि इसका हमारे अभी अभी कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। मेलिंग में बात करें तो यहीं से डॉक्यूमेंट्स वगैरह को मेल करने के लिए यूज किया जाता है कि आपने कुछ बनाया उसको मेल कर लीजिए। और हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो फाइल है उसको हम बनाते हैं और सेव करते हैं और फिर जाके जीमेल से ही मेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज नहीं करने वाले हैं। रिव्यू पे आते हैं। रिव्यू पे कुछ चीजों को मैं समझा दूं आपको कि रिव्यू में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमें आना चाहिए। जैसे कि मान लो कि अगर हमने लिखा है कि स्पेलिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं उसको शो कर दूं आप लोगों को कि प्रोफाइलिंग है, स्पेलिंग चेक है और वर्ड काउंट है, ठीक है। रीड क्लाउड नहीं जानते हम लोग, इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें नई हैं और कोई खास उसका मतलब नहीं है। और देन वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। वो सारे कॉन्सेप्ट हम देख लें यहाँ पे, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग कैसे होगा सर? तो जैसे मान लो कि आपने स्पेलिंग लिखा कमिंग का COM, ठीक है, कम की स्पेलिंग सही है, ये सही है सर। अब स्पेलिंग चेक करना है तो आप इसको जरा सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और स्पेलिंग चेक पे लगा दो। सर कोई एरर नहीं है, चेक इज कंप्लीट, कोई एरर नहीं है। बट अगर आप इस स्पेलिंग को COMM में लिखें अब, तो सेलेक्ट कर लेते हैं सर, और फिर दोबारा से स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग पे जाते हैं। तो ये देखो प्रूफिंग आ गया कि आपने स्पेलिंग ये लिखा है, लेकिन हो क्या क्या सकता है, ये गलत है। COME हो सकता है, COOM भी हो सकता है,
के ही हो सकता है, कुक, तो हम COME कर देंगे, बाय डिफॉल्ट वहां पे ये चीज चेक हो जाए, चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली फायदा है हमारे ग्रामर चेकिंग का। आप इसी तरीके से ग्रामर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि ही वाज गोइंग, ठीक है, इस तरीके से कुछ चीजें हैं और हमने इसको सेलेक्ट किया। हालांकि ये मुझे पता नहीं ग्रामर सही है कि नहीं, आया मुझे ज्यादा दिक्कत है नहीं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीटली कोई दिक्कत नहीं है। ही वर्ड लगाते हैं हम, ठीक है, वे आर गोइंग, और यहाँ एरर बताना चाहिए, अगर नहीं बताता है तो ओके, बता रहा है कि वेयर क्या है भाई, एरर है ये। ही के साथ ही इज अ सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वाज लगता है, ना कि वेयर लगता है, ठीक है। तो वाज हमें लगाना होगा, वाज पे जैसे ही क्लिक करोगे वाज वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक फायदा है हमारे MS ऑफिस का, जहां आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो और ग्रामर भी लिखते हो। अगर एरर है तो वो डेफिनेटली बताता है कि आपकी गलती यहाँ यहाँ है, क्योंकि ग्रामर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्रामर को समझना थोड़ा सा टफ होता है, मेरे लिए बहुत हार्ड है, ठीक है। बेसिकली इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि हमने अभी तक कितना वर्ड लिखा है तो सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लिया हमने, जितना भी सेलेक्ट करना है, मैंने यहीं तक सेलेक्ट किया, और वर्ड काउंट कर दो यार। सो यू कैन सी हियर, मैं जूम करके दिखा दूं आपको कि सारी चीजें आ गई, कि 2 पेज हैं, वर्ड कितने 691, कैरेक्टर कितने हैं, कैरेक्टर विथ स्पेसेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने, लाइंस कितनी हैं, आ रही है समझ में। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि वर्ड काउंट करना हो तो हम कैसे करेंगे। बेसिकली अगर हम बाय डिफॉल्ट करने जाते हैं तो इट टेक्स अप मोर टाइम, सो आसानी से नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो सर समझ में आ गया। रीड लाउडली और इन सारी चीजों को पढ़ने की अभी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम वही चीज कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी। देखो आपने पहले ही सबसे ज्यादा चीजें जान ली हैं जितनी जरूरत थी, ठीक है। अब हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है, जितनी की जरूरत हमें पड़ेगी। सो अब मैं बात करूंगा कि जैसे मान लो कि आपने कुछ लिखा और लिख के आप चले गए कहीं पे, ठीक है, आप लिखे और कुछ लिख के चले गए, जैसे आप लेटर लिख रहे थे और वहां आपका भाई खोला और आपका भाई ने उसको क्या किया, एडिट कर दिया। एडिट करने का मतलब क्या, उसने गलत गलत कर दिया। जैसे हमने ये लिखा, कोई आया और इसका बीच से डिलीट कर दिया। अब मैं ढूंढूं कि भाई कहाँ गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में, जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हो, पासवर्ड रखते हो, उसी तरीके से आप यहाँ भी जो भी फाइल बनाओगे, इवन MS वर्ड की, MS एक्सेल की, MS पावर पॉइंट की, MS एक्सेस की, सारे फाइल्स को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड के थ्रू। पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई आके अनजान व्यक्ति हमारे फाइल्स को ओपन ना करे, और कोई आके अनजान व्यक्ति हमारे फाइल को ओपन करके फिर जो है कि उसको उसमें चेंजेस ना कर दे, कि जैसे आप रामायण लिख रहे हैं तो वो आके भागवत गीता लिखने लगे, ठीक है। सो कैसे करेंगे ये सारी चीजें, तो इसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ यहाँ पे जूम करके। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम का ऑप्शन है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम का ऑप्शन है, और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप की चीजें खुल के आएंगी। मैं क्लिक करता हूँ, यू कैन सी हियर रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग हम हर जगह चेक करेंगे, ठीक है, और नीचे जाएंगे यहाँ भी चेक कर देंगे। और मैं आप जूम इन हटा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें पूछ सकता है ये। और यहाँ हम कर देंगे यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। जूमिंग हटाया हमने, और यहाँ ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड हमने दे दिया 1 2 3 4 5, और दोबारा पासवर्ड मांगा 1 2 3 4 5, और ओके कर दिया, ठीक है। यू कैन सी हियर, मैं अगर इसको हटा दूं और मैं चाहूं कि इसमें कुछ डिलीट कर दूं, तो क्या बता रहा है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है। स्टॉप प्रोटेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो पासवर्ड मांगेगा, अगर मैं पासवर्ड गलत डालता हूं तो लिख के आएगा कि द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो पासवर्ड हमें दोबारा से क्या करना होगा, सही डालना होगा। हमने पासवर्ड क्या रखा था 1 2 3 4 5, और इंटर करेंगे। सो अब आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो, देखो डिलीट हो रहा है। अब आप बड़ी से बड़ी फाइल्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से हम अपने फाइल्स में रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्ट कैसे करोगे, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट पे जाओगे, पूछेगा, अलाउ करोगे हर जगह, या फिर एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग करोगे, पासवर्ड मांगेगा 2 बार और आप पासवर्ड दे देंगे, सारा काम हो जाएगा यहाँ पे खत्म। जैसे ही आप फाइल ओपन करोगे वो फिर से कहेगा कि भाई रिस्ट्रिक्शन से आप पासवर्ड देंगे तभी हम ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिस्ट्रिक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं, राइट, कि सर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कैसे होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और वहां देखते हैं व्यू में क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। फिर हम हेल्प, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, व्यू को हम देखते हैं, व्यू को समझते हैं कि किस तरीके से व्यू का कॉन्सेप्ट होगा। रूलर क्या होता है अभी बताता हूं मैं, ग्रिड लाइंस क्या होता है ये आप देख लो। ग्रिड लाइंस क्या हुआ, एक एक पूरी पेज को उसने रो और कॉलम में डिवाइड कर दिया। नेविगेशन पेन क्या होता है, देखो यहाँ पे नेविगेशन पेन आ गया। नेविगेशन पेन मींस व्हाट, कि जो नेविगेट करता है, आपको बताता है। जैसे अभी हमने पासवर्ड लगाया था तो यहाँ इस साइड में नेविगेशन पेन था, ठीक है। तो नेविगेशन पेन चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो यस पे
चेक कर दो, यहाँ नहीं चाहिए तो अनचेक कर दो। ग्रिड लाइंस की बात करते हैं, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें नहीं चाहिए, हटा दो। अब हम रूलर्स की बात करेंगे कि सर रूलर्स क्या होता है, स्पेशली इसका काम क्या है। देखो ये रूलर्स है, ऊपर देख पा रहे हो, ये नीचे देख पा रहे हो, ये मैं इसको जूम इन करता हूं थोड़ा सा, तो देन यू कैन सी इजिली, ये रूलर्स होते हैं, ठीक है, रूलर्स होते हैं। देखो रूलर्स क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर करूं तो मार्जिन हट जाएगा, और यहां से इसको थोड़ा सा और इधर कर दूं तो सर इसकी भी मार्जिन हट जाएगी। तो रूलर्स क्या होते हैं, बेसिकली डिफाइन हुआ कुछ हद तक समझ में आया। ये टॉप पे देखो, बहुत ज्यादा टॉप पे नहीं गया, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, रूलर्स का होता है, ठीक है। यहाँ से भी इसको टॉप बॉटम सारी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं। तो जो अभी मार्जिन हम कर रहे थे ना, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइड हियर आल्सो, कि भाई लेकिन हम ये इसको हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जितना अपने हिसाब से करोगे, देखो ये मार्जिन हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं रूलर्स की, ठीक है। किसकी होती हैं सर, तो सर ये होती हैं रूलर्स की। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा चाहिए, ठीक है। वेब लेआउट पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो अगर हम वेबसाइट इसका बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, वेब जैसा शो करेगा, ठीक है। इसको मैं अनचेक करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, और प्रिंट लेआउट देखना चाहेंगे तो प्रिंट करेंगे तो आपको ऐसा शो होगा, ठीक है। साइड टू साइड देखना चाहोगे तो एक ही पेज है, सिंगल पेज है, सो इस वजह से इस तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं 2 पेजेस कर लेता हूँ, वर्टिकल के अलावा मैं 2 पेजेस यहाँ कर लेता हूँ, किसी भी तरीके से मैंने यहाँ पे 2 पेजेस कर लिए, तो 2 पेजेस करने का मैंने कल बताया था कि आप इंसर्ट पे जाओ, यहाँ पेज ब्रेक लगा दो, तुरंत ये नए पेज पे ले जाएगा और इतने सारे कंटेंट हो जाएंगे। मैं कहा था भाई, मैं था सर व्यू पे, और व्यू पे साइड टू साइड देखना है, तो देखो ये दोनों पेज एक साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोनों पेज एक साथ दिखाई दे रहा है, तो साइड टू साइड का मतलब ये होता है। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ये कॉन्सेप्ट है आपके एमएस वर्ड के, और अगर आप सच में इतने सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से कि यू हैव अ बेस्ट आइडियाज अबाउट द एमएस वर्ड। आप एमएस वर्ड काफी अच्छे से जान चुके हैं अभी तक, और कुछ ऐसा एडवांस चाहिए तो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो वहाँ लाइक कमेंट करिएगा, फिर हम कुछ एडवांस चीजें वहाँ पे ला के रखेंगे आपके लिए। हालांकि एडवांस चीजों की जरूरत होती नहीं है, बेसिकली हम यूज करते हैं, ओके। सो मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि एमएस वर्ड क्यों पढ़े हम, मुझे तो जरूरत ही नहीं है एमएस वर्ड पढ़ने की। सो नहीं, आप बीसीए कर रहे हो, आप एमसीए कर रहे हो, आप एमटेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर आपके पास वो एमएस वर्ड की नॉलेज नहीं है तो फिर आप दिक्कत में आ सकते हो और फंस जाओगे दिक्कत में। प्रॉब्लम्स कैसी होंगी, मैं शो करता हूँ आपको एक फाइल अपनी, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, आई डोंट वांट टू सेव इट। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, इतने थे एमएस वर्ड के जिसमें मैंने मेनू बार देखा, सेव कैसे करना है, पुराने फाइल्स को कैसे ओपन करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, और ये सारी चीजें। उसके साथ साथ बहुत सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, जैसे कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल आई टैलिक के लिए होता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसका हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी अपने लैपटॉप पे, राइट की गाइडलाइंस। ये देखो हम एमसीए करते हैं और एमसीए में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, और उसकी गाइडलाइन आप यू कैन सी हियर की गाइडलाइंस क्या है। मैंने वहां से उस तरीके से डबल पेज कर लिया था, यहाँ जाके हम सिंगल पेज कर लेंगे, वर्टिकल कर लेंगे। तो ये गाइडलाइंस आते हैं, गाइडलाइंस पूरा का पूरा आपका एमएस वर्ड से बना हुआ है, और ये आप अच्छे से देख भी सकते हो। अगर देख रहे हो अच्छी तरीके से तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे बना है, ठीक है। ये बुलेट्स वगैरह यूज हुए हैं, ये हेडिंग्स यूज हुई हैं, बोल्ड की गई हैं। तो बेसिकली आपके पास आइडियाज होने चाहिए। और ये कौन बना के भेजा, ये मेरे टीचर्स बना के भेजे मुझे, और मुझे अब इन्हीं के हिसाब से रिपोर्ट बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना रिपोर्ट भी बनाया, और मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी बना रहा हूँ, ओपन हो रहा है, टेक सम टाइम। मैं आपको दिखा दूं कि नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एमएस वर्ड, और उसमें आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई आपके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर कि मैंने भी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजाइन किया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये सब, ठीक है। ये देख सकते हो आप कि मैंने अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजाइन किया है, और ये लगभग 150 से 200 पेज तक जाएगा। आप भी अगर बीसीए एमसीए करोगे तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिजाइन करना होगा, और कहाँ करना होगा सर, तो ये करना होगा आपको एमएस वर्ड पे ही, ठीक है। इसी तरीके से अपने प्रेजेंटेशन तब दोगे तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली एमएस ऑफिस के सारे टूल्स, अगर आपको जिंदगी भर काम करने हैं, कुछ जॉब्स वगैरह करने हैं अच्छे लेवल पे, तो आपको पूरी जिंदगी काम देने वाला है। तो इसको आप आसानी से पढ़िए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो आप सपोर्ट टीम्स के साथ जुड़िए, उनसे बातें करिए और उनसे पूछिए कि किस तरीके से क्या क्या सारी चीजें सॉल्व की जाएंगी। सो आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड जैसे आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन विजिट विथ सपोर्ट टीम, और जो आपको सपोर्ट करेगी 24/7। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।